हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करेंगे किस तरह से आप टेम्पलेट्स को बनाकर सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास सबसे पहले एक प्रोडक्ट कैटेगरी या कुछ ऐसा निशे या कुछ ऐसी सर्विस होनी चाहिए जिसके बेस पे आप टेम्पलेट्स बना के बेचना चाहते हैं, तो वो आप बना के पहले रख सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस टेम्पलेट की बात करें तो इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, पिच टैग्स हैं, प्राइसिंग गाइड्स हैं, ई बुक्स हैं। इन बिजनेस टेम्पलेट्स को आप बना सकते हैं। अगर आप पर्सनल या प्लानर टेम्पलेट्स की बात करें तो डेली, वीकली, मंथली प्लानर्स इत्यादि बनाकर बेच सकते हैं। एजुकेशन टेम्पलेट की बात करें तो वर्कशीट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। हम आने वाले सेशन में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। इसी तरह से इवेंट और इन्विटेशन टेम्पलेट्स हैं, जैसे वेडिंग के, पार्टी फ्लायर्स हैं, बर्थडे कार्ड्स हैं। अब बात करें कि टेम्पलेट्स कैनवा में कैसे बनाते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। हम लोग टेम्पलेट को एडिट करेंगे और उसमें उन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे जिससे हम अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। पॉइंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें हम जो टेम्पलेट फाइनल हो जाता है उसको आगे रीसेल कर सकते हैं। उसके लिए हम टेम्पलेट का लिंक शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेयर अ लिंक टू यूज़ एज टेम्पलेट की तरह आपको उसे शेयर करना होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है आपको कि आप जब टेम्पलेट लिंक शेयर करते हैं तो उसमें कोई भी प्रो आइटम मत यूज़ करें। अगर आप प्रो आइटम यूज़ नहीं करेंगे तो सामने वाला अपने जो टेम्पलेट लिंक है उसको बड़ी आसानी से एज अ कॉपी यूज़ कर पाएगा। आपका टेम्पलेट आपके पास ही रहेगा, लेकिन सामने वाला यानी कि दूसरा व्यक्ति जिसको आपने टेम्पलेट सेल किया है वो उस टेम्पलेट में चेंजेस कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। हाँ, उसके पास अगर कैनवा प्रो अकाउंट है तो वो कैनवा प्रो अकाउंट में कैनवा प्रो एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता है। और अगर उस पर कैनवा प्रो अकाउंट नहीं है तो फिर उसको जो आपने अपना टेम्पलेट बनाया है उसमें फ्री की आइटम्स ही रखिए ताकि सामने वाला फ्री अकाउंट से उसे एडिट कर पाए। अगर आप प्रो आइटम्स का यूज़ करेंगे तो सामने की तरफ बायर के पास प्रो एलिमेंट का अकाउंट होना चाहिए। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक डिज़ाइन नया बना लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट ए डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट, मान लीजिए एक टेम्पलेट मुझे किसी को सेल करना है तो मैं पहले बना के रख लूँगा फ्री एलिमेंट्स के साथ। तो बिल्कुल सिंपल से एक टेम्पलेट बना लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ कोशिश कीजिए कि टेम्पलेट जो हो आपका वो आपका फ्री एलिमेंट्स के साथ हो, अगर सामने वाले के पास फ्री अकाउंट है तो। इसलिए अब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, इस टेम्पलेट को ले लेता हूँ। इसमें कोई भी पेड एलिमेंट नहीं है, फ्री एलिमेंट है, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है। अब मान लीजिए यही मेरा टेम्पलेट है। अब मान लीजिए मुझे इसे सेल्स करना है किसी को, तो अब मैं करूँगा क्या, इसको सेल करने के लिए सामने वाले को लिंक टेम्पलेट की तरह शेयर करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, शेयर पे जाना है और यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन दिया गया है, इसे आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास एक टेम्पलेट लिंक आ जाएगा। क्रिएट टेम्पलेट लिंक करें आप यहाँ से, ये टेम्पलेट लिंक आपके पास आ गया है, इसे कॉपी कर लें। अब जिसको आप देंगे वो व्यक्ति इस टेम्पलेट को यूज़ कर सकता है। और मैं बता दूं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यही बना रहेगा। वो एक्चुअली अपनी एक कॉपी बनाएगा और उसको उसमें किसी भी तरह से एडिट करे, वो कॉपी उसकी अपनी रहेगी। तो एक तरह से आपने टेम्पलेट बनाया और किसी को दे दिया। अब सामने वाला उसमें चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग और उसको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। मैंने इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लिया है और मान लीजिए मैंने किसी को बेचना है तो उसे बेच भी दिया है। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जो इस लिंक को यूज़ करेगा अपने ब्राउज़र पे। द न्यू यूज़र, मान लीजिए मेरे पास ये लिंक आया है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेम्पलेट पहले से बना आ गया है, कुछ भी अलग से नहीं है, सिर्फ एक टेम्पलेट बनाया है। मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसे यूज़ टेम्पलेट फॉर न्यू डिज़ाइन करना है तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे। अब ये पहले मेरे से मेरा अकाउंट लॉगिन करवाएगा कैनवा का। अगर अकाउंट आपके पास नहीं है तो उसे साइन अप कर लीजिएगा। अब ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, आप देखेंगे इस टेम्पलेट में मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। बोल्ड कर सकता हूँ इसको एज अ बायर, क्योंकि मैंने परचेज़ किया है। तो यहाँ पे कुछ भी कलर चेंज किया जा सकता है। इस तरह से जो भी ऑप्शन है आप यहाँ से दे सकते हैं। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। तो अब अगर ध्यान से देखें तो मैंने एज अ बायर इसको यूज़ करना शुरू कर दिया है और जो ओरिजिनल कॉपी थी वो एज इट इज़ है। तो इसको मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ, किसी और को भी लिंक को दे सकता हूँ। तो ये एक बड़ा बेहतर ऑप्शन है जब आप अपनी ओरिजिनल टेम्पलेट अपने पास रखना चाहते हैं और सामने वाले को उसका एक कॉपी बेचना चाहते हैं। तो सामने वाला उस कॉपी को खरीद के अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकता है।
तो ये मैं एडिट कर सकता हूँ। अब एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, अगर आपने कोई ऐसा टेम्पलेट बनाया है जिसमें कोई प्रो एलिमेंट है तो फिर वो चेंज सामने वाला नहीं कर पाएगा जब तक उस पर प्रो अकाउंट ना हो। अब जैसे यहाँ पे एक नया डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ मैं और वो प्रो डिज़ाइन होगा, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे एक प्रो डिज़ाइन मुझे बनाना है और यहाँ से मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें एक प्रो एलिमेंट मैं यूज़ कर लेता हूँ, मेरा अकाउंट प्रो है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एलिमेंट्स पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड जो प्रो बैकग्राउंड है उसे ले लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ सिंबल है प्रो का, इसलिए प्रो एलिमेंट है। राइट क्लिक करके इसको मैं लेयर को सेंड टू बैक कर देता हूँ और अगर आप देखें तो आपके पास ये जो स्क्रीन है, ये एक मैंने इंस्टा का एक पोस्ट बनाया है एग्जांपल के लिए और उसे टेम्पलेट की तरह यूज़ करना चाहता हूँ। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट की तरह ये नीचे की जो बैकग्राउंड है वो एक एनिमेटेड बैकग्राउंड है। अब मैं इसको शेयर करता हूँ एज अ टेम्पलेट लिंक। अब इसमें एक प्रो एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जब मैं बाहर अकाउंट में आऊँगा और मान लीजिए मैं किसी को लिंक शेयर करता हूँ, जो वो व्यक्ति लिंक खोलेगा तो ये देखें लिंक उसके पास अवेलेबल हो गया है। अब वो इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को चेंज कर सकता है। तो यूज़ टेम्पलेट फॉर न्यू डिज़ाइन करना पड़ेगा उसे और फाइनली यहाँ पे वो जो एडिट करना चाहता है वो एडिट कर सकता है। मान लीजिए फ़ोटो छोटा करना है या कुछ और करना है उसे, तो वो आसानी से उसे कर सकता है। मैं सिर्फ एग्जांपल के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जब वो व्यक्ति उसे डाउनलोड करने की कोशिश करेगा, जैसे मेरे पास डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो अब आपके पास एक वार्निंग है, अनलॉक योर एंटायर कंटेंट लाइब्रेरी ऑफ 100 मिलियन एलिमेंट्स 1 into प्रीमियम वीडियो। तो एक प्रीमियम वीडियो यूज़ किया गया है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा। जबकि इससे पहले वाला एलिमेंट था आप उसे डाउनलोड कर पा रहे थे, रीज़न कि उसमें कोई भी प्रीमियम एलिमेंट नहीं था। ये देखें, अब क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा, जबकि इस वाले में डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि वो एलिमेंट यूज़ करें जो सामने वाले के हिसाब से हो। अगर प्रो अकाउंट है सामने वाले के पास तो आप प्रो एलिमेंट वाला उसे टेम्पलेट भेज सकते हैं, और अगर फ्री अकाउंट है सामने वाले के पास तो फ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स आप यूज़ करें ताकि सामने वाला भी उसे यूज़ कर पाए। धन्यवाद।